हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 से जो अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9 को इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट यानी कि सवाल को पहले हल करने से पहले आपके सामने एक थॉट है आपके जीवन से संबंधित। तो पहले हम थॉट को देखेंगे, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो लिखा गया है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। इसका प्यारे बच्चों मतलब है कि जो बाहर के लोगों की अगर कहने में रहता है तो वो कभी भी अपना जीवन संभाल नहीं पाता है। अगर जो खुद अपने मन के अंदर की सोचता है कि अगर मन में सोचा है कि मुझे अगर ये पूरा काम करना है तो वो अगर काम आपने अपने मन से पूरा किया है तो आपका एक जो जीवन है, आपका एक जो आपका फ्यूचर है वो आप अपने खुद से तय कर सकते हैं कि हमारा एक जीवन कैसा है और एक कैसा होना चाहिए। तो इस थॉट का जो मतलब था कि अगर आप बाहर की सुनोगे तो बाहर में आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको दो डिमोटिवेट करते हैं और आपके कुछ लोग ऐसे आपको मोटिवेट करते हैं। तो 90% आपके जो लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, यानी आपके ऊपर हंसते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। तो आप कि जो करना है तो वो खुद अपना एक मन का सोचो कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो जो भी चीज है वो एक आपके मन की बात है कि आपको क्या करना है। तो कभी भी सुनना है तो अपने मन की सुनो, कभी बाहर की मत सुनो। तो होता क्या कि बाहर की जो सुनता है वो बिखर जाता है, जो अपने मन की यानी कि भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। तो आइए हम प्रश्न 9 को पहले एनसीईआरटी बुक की सहायता से इसको रीड करेंगे, फिर आगे इसका हम बहुत ही आसान और भाषा में इसका हल देखेंगे। जैसा कि मैंने इसका आकृति बना रखा है कि एक आकृति हमारी यहाँ पे चित्र है और इसका प्रश्न भी मैं आपके सामने यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो प्रश्न में लिखा गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, यानी कि आपका एक बेलन है आपका, इस बेलन के दोनों सिरों पर खोदकर एक आपके दो अर्धगोले बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आकृति यहाँ दिखा रखी है। यदि बेलन की जो टोटल ऊंचाई है और 10 सेंटीमीटर और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो भी आकृति यहाँ पे दी गई है तो इसका जो नाम दिया गया एक वस्तु है, इस वस्तु जो आपकी है बेलन के आकार की है और बेलन के अंदर उसको दो आपके अर्ध गड्ढे खोदकर आपका एक आकृति बनाई गई है। तो हम इस पूरे आकृति यानी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले जो चीज हमें दिया है तो पहले प्यारे बच्चों उसका वो लिख लेते हैं। इसका जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो आपकी 3.5 आपकी त्रिज्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों इसकी जो ऊंचाई दी है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्यारे बच्चों इसका लिखना हमें हल में जब इसका लिखेंगे तो हल में हमारे पास लिखेंगे बेलन और बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चों h से प्रदर्शित करते हैं। तो h का जो मान हमारे पास है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हमारे पास जो बेलन और अर्धगोला आपका दोनों की आपकी त्रिज्या बराबर है। तो यहां लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या जो हमारे पास प्यारे बच्चों दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम बोलते हैं 7/2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमें इस वस्तु का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि वस्तु आपकी एक बेलन और बेलन के अंदर आपके दो अर्धगोले गड्ढे खोदकर बनाई गई है। तो पहले हम इसका जब लिखेंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों जो आकृति हमारी यहाँ बनी है, जो वस्तु बनी है वो आपकी बेलन से बनी है। इनकी बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि दो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दो अर्धगोले हैं। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH 2 गुणा
अर्धगोले का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर पूरे गोले की बात करें वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों अर्धगोला, तो अर्धगोले का आपका क्षेत्रफल होता है और पूरे गोले का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी पाई आर है और यहाँ पर भी आपका पाई आर है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कॉमन हो जाता है 2 पाई आर आपका कॉमन, यहाँ से बचेगा h और प्यारे बच्चों यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा आपका 1 आर। तो आपका प्यारे बच्चों 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आपका हो जाएगा आर का मान 3.5 ब्रैकेट एच का मान है हमारे पास प्यारे बच्चों 10 प्लस 2 गुणा आपका आर का मान है 3.5। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम कैंसिल करें तो ये आपका कैंसिल हो जाता है 0.5 बार में, और यहां से प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो आपका 2 पंजे 10 यानी कि 1.0 गुणा 22। इसी प्रकार 10 प्लस अगर हम 35 का गुणा 2 से करें तो 35 दूनी होते हैं 70, तो यहाँ पे आपका पॉइंट है तो ये आपका हो जाएगा 7.0। तो यहाँ से आपका अगर हम गुणा करें 22 की गुणा अगर हम 1 से करें तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास 22 ही कम 22 और यहाँ से हमारे पास होगा 22 और गुणा में आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ से हमें निकालना था वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अगर हम 17 की गुणा प्यारे बच्चों 22 से कर देंगे तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल निकल के आएगा वस्तु का, तो वो क्षेत्रफल हमारे पास होगा। तो 17 का अगर 2 से गुणा करें तो 17 दूनी होता है प्यारे बच्चों 24 और 34 और हासिल आपका हो गया 3, तो 17 दूनी 34 और 34 में अगर प्यारे बच्चों 3 और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 37 यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें, और जो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसको भी अगर इसको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो की सीरीज थी 13.1 एक्सरसाइज से वो आज हमारी खत्म हो चुकी है। अब नई एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे 13.2